नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम में हाल फिलहाल में जो नए जीके जीएस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह मैं उनके लिए आपके लिए 50 ऐसे ही प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आप प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि आपके इसमें से कितने सही हुए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना आंसर देते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है अंतरिक्ष कार्यक्रम से है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचार को संविधान का आत्मा कहा था। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई? दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना 1950 के अंदर शुरू हुई थी और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो दोस्तों, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों, समानता के अधिकार जो संबंधित अनुच्छेद है और दोस्तों अनुच्छेद 14 है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोंघा डॉल्फिन है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? दोस्तों, हंसने वाली गैस जो है वो कहा जाता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से के संविधान सबसे अधिक प्रभावित है? वो ब्रिटेन का संविधान से अधिक प्रभावित है, जो ऑब्वियस सी बात है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह का सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो दोस्तों, वो ब्लड ग्रुप है ओ और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों, भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है? दोस्तों, सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो Na है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था और तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? दोस्तों, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, बृहस्पति है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी? दोस्तों, वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? दोस्तों, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो वो पत्ती के अंदर होता है और इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पे आधारित है? दोस्तों, वो शक संवत पे आधारित है। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका स्थित है पेरिस या न्यूयॉर्क या जिनेवा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? जनगण मन जो है वो पहली बार गाया गया था 1911 के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है अमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? दोस्तों, थर्मामीटर के अंदर जो धातु का प्रयोग किया जाता है वो है पारा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, CAG की नियुक्ति जो है वो करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, वो भगत सिंह थे जिन्होंने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? दोस्तों, रक्त शुद्ध करने का जो मानव शरीर के अंदर कार्य है वो गुर्दे करते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर।
अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो बुध है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो हुई दोस्तों 1935 के अंदर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। संविधान सभा के अध्यक्ष तो और दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष तो राठौर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का आपका, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों जो विटामिन है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी है, उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों वो जो समय है वो 52 सेकंड लगता है और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है और प्रश्न का सही तो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? दोस्तों वो धातु है चांदी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है वो बीजी तिलक ने दिया था और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों कमल का फूल है और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? तो दोस्तों मानव शरीर के अंदर कुल 206 हड्डियां हैं और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो वो दिल्ली के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका, किस ग्रह को चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो दोस्तों वलय जो जिस ग्रह के चारों ओर पाया जाता है वो शनि है, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों वो थी इंदिरा गांधी, उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे लंबा जानवर जो है वो है दोस्तों जिराफ, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, किस अमल को बैटरी में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बैटरी के अंदर जो अमल का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अमल है, उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों कुल संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार है वो 5 है और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों वो है डॉल्फिन, उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। आज का लास्ट प्रश्न आज का आपका वो है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका सहारा, उत्तर सी नंबर हो जाएगा। हमने अभी 50 प्रश्न किए और आपके कितने इसमें सही हो आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखें दोस्तों।